हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर। ये चैप्टर हम 4 अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप पार्ट 1 और कैश क्रॉप पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़मीन पे काम करके क्रॉप्स उगाना और कभी कभी एनिमल्स को भी पालना। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एग्रीकल्चर बैकबोन की तरह काम करता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में लगभग 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर से रोज़गार, फूड सिक्योरिटी और रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट, फूड प्रोडक्शन, जैसे राइस, व्हीट, मेज़ जो हम खाते हैं। सेकेंड, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट जैसे क्रॉप्स टेक्सटाइल और रोप इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशली गांव में लोगों का काम मिलता है। फोर्थ, एक्सपोर्ट्स, टी, कॉफ़ी जैसे क्रॉप्स फॉरेन एक्सचेंज कमाने में हेल्प करते हैं। तो एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं, एक कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया के डाइवर्स ज्योग्राफी और कल्चर की वजह से यहाँ फार्मिंग के कई टाइप्स हैं। हर रीजन में अलग तरह की खेती होती है। फर्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग जिसमें फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए फूड ग्रो करता है। कम टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, बिहार, झारखंड। कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स बनाने के लिए उगाए जाते हैं। हाई टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा। इंटेंसिव फार्मिंग, कम ज़मीन पर ज़्यादा लेबर्स और इनपुट यूज़ करके हाई आउटपुट लाया जाता है। मेनली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग, बड़ी ज़मीन पर कम इनपुट से फार्मिंग होती है। लेबर और कैपिटल दोनों कम लगता है। फिफ्थ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें जंगल काट कर खेती की जाती है, फिर कुछ साल बाद जगह बदल देते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक नागालैंड और मिजोरम। प्लांटेशन फार्मिंग, एक ही क्रॉप लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस। एग्जाम्पल, टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, खेती को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स का रोल होता है। हर क्रॉप के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। क्लाइमेट, सॉइल, वाटर इरिगेशन, टोपोग्राफी, लेबर, कैपिटल सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल भी ज़रूरी होता है, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन के लिए। क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न क्रॉप सेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए जबकि व्हीट को ठंडी क्लाइमेट। सॉइल, हर क्रॉप के लिए स्पेसिफिक सॉइल टाइप होती है। कॉटन के लिए बैक सॉइल, राइस के लिए एलुवियल या क्लेई सॉइल। थर्ड, वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी फार्मिंग का बैकबोन है, स्पेशली जहाँ बारिश कम होती है। टोपोग्राफी, प्लेन्स फार्मिंग के लिए बेस्ट होते हैं, हिल्स में स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग की जाती है। लेबर एंड कैपिटल, लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स को ज़्यादा मैन पावर चाहिए होता है, कैपिटल भी ज़रूरी होता है, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन के लिए। एग्रीकल्चर पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वीडियो एग्रीकल्चर चैप्टर को हमने 4 वीडियो में डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 मैं कल डालूँगी, जो है एग्रीकल्चर टू फूड क्रॉप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।